दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज के क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट 2.1 का है महाराष्ट्र बोर्ड का। अब क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझ लो। क्वेश्चन बोला है फाइंड 4 नंबर इन जीपी। 4 ऐसे नंबर को फाइंड करना है जो जीपी में आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और मैंने पहले ही बता दिया हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, जहां पर बाजू बाजू वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो रेशो कॉमन आना चाहिए। जैसे आपके पास 2, 4, 8, 16 है, ये हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूं। 4 में से 2 को डिवाइड करेंगे, दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। फिर तीसरे को दूसरे से डिवाइड करेंगे, तीसरा आपके पास है 8, दूसरा आपके पास है 4, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी उसका रेशो सेम आ रहा है। चौथे को तीसरे से डिवाइड करेंगे तो भी रेशो सेम आ रहा है। तो बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड करना है, बाजू बाजू वाले नंबर। हाँ, तो उनका रेशो सेम आएगा, ऐसे को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ऐसे 4 नंबर है, लेकिन वो नंबर हमको नहीं बताया, वो नंबर फाइंड आउट करना है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वो ये बोला है कि बीच के जो 2 नंबर है 4 में से, उनको प्लस करूंगा तो 10/3 आएगा, और चारों नंबर को प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, चारों नंबर का 1 है। ठीक है, अब देखो नंबर का प्रोडक्ट जो एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, जो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब आपको ऐसे नंबर लेना पड़ेगा कि जब उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो कैसे, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे। देखो ये एक a/r³, a/r, ar क्यूब, ये 4 नंबर इस तरह से लेना है। यहाँ पे जो नीचे क्यूब है, r³ है, यहाँ पर ऊपर आना चाहिए, यहाँ जो नीचे है वो यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह से 4 नंबर लेंगे, ताकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये r³ कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है कि जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरह से हमको एक नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं चारों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। इसको चारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a/r³ मल्टीप्लाई a/r मल्टीप्लाई ar मल्टीप्लाई ar³ इज इक्वल टू 1। r³ गेटिंग कैंसल, r और r गेटिंग कैंसल, मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसमें r आपका कैंसल हो जाए। समझ में आ रही बात। तो आपके पास क्या बच रहा है, a/4 की वैल्यू क्या आ रही है, 1। 4 उधर जाएगा तो 4th रूट हो जाएगा 1 का, और 1 के ऊपर कितना भी रूट आते हैं आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ से आपको क्या मिलेंगी, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू अगर आपको मिल गई है, ठीक है, a आपका 1 आ गया, ये आप समझ लो। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, a की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, अब एक चीज बोला है कि बीच के दोनों नंबर को प्लस करूंगा, मिडल 2 टर्म नंबर को अगर मैं सम किया, प्लस किया, तो आंसर क्या आएगा, 10/3। अब मिडल 2 नंबर मेरे पास है a/r प्लस ar, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 10/3। ऐसा क्वेश्चन में दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों में a कॉमन है ऊपर, तो ये बाहर निकाल दूंगा, बचेगा क्या, 1/r, क्योंकि यहाँ से ये निकल गया तो बचा 1, प्लस यहाँ से ये निकल गया तो बचा r। ठीक है, बचेगा 10/3। ओके, बट a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, तो a की जगह 1 डाल दो, यहाँ आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है फ्रैक्शन में, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 1 1 जा 1 प्लस r इंटू r स्क्वायर, और नीचे आपका r 1 जा r, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये 1 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 नहीं भी लिखे चलेगा, 10/3 आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, r को उधर ले लो, 3 को इधर ले लो। ठीक है, जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, तो 3 जो है 1 प्लस r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 जो है r से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 10r। सबको एक साइड ले लेते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते, तो r स्क्वायर वाला टर्म पहले आएगा। ठीक है, 10r अगर इधर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, -10r, और ये 3 पहले से लेफ्ट में ही है, प्लस में ही है, बस इसको उठा के इधर पीछे लिख दिया हो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्या करो, r स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म, ये दोनों ले लो। 3 3 से क्या होता है, 9 होता है, प्लस में है दोनों। तो हमको 2 ऐसे टर्म चाहिए, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो +9 आए, और प्लस करूँगा तो -10 आए। ठीक है, तो देखो 9 1 जा 9, और 9 + 1 10 होता है, लेकिन माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए दोनों को माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों का लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि -9 और -1 हो जाएगा -10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन आंसर प्लस में आता है।
अब देखो इसको लिखो 3r² माइनस 9r माइनस 1r प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आएगा 3 और r, यहाँ से 3r निकल गया, अंदर बचा सिर्फ r, यहाँ बचेगा 3 के टेबल में 9 कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, और r तो पहले ही निकाल चुका हूँ। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, -1 निकालो। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो एक आ रहा है आपका r-3, ये दोनों r-3, इसको कॉमन ले लो r-3, और दूसरा आ रहा है आपका 3r-1, और दोनों इक्वेट हो रहा है 0 से, दोनों इक्वेट हो रहा है 0 से। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब क्या करो, दोनों को अलग कर दो, r-3 इक्वल टू 0, 3r-1 इक्वल टू 0। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू भैया, +3 हो जाएगा। ठीक है, और -1 उधर जाके तो ये तो +1 हो जाएगा, और 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/3, क्योंकि r और 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड। तो r की वैल्यू 2 आ रही है, तो 3 या तो 1/3। तो ऐसे 4 नंबर कितने बन सकते हैं, दो अलग अलग 4 नंबर बन सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक की वैल्यू 1 हो, क्योंकि वो तो मैंने पहले निकाल दिया, और r की वैल्यू 3 हो अगर, तो क्या पॉसिबिलिटी, a/r³ क्या आएगा, 1/3 का क्यूब, a/r आएगा 1/3, ये आएगा 1 × 3, और ये आएगा 1 × 3 का क्यूब। तो ये 1/3 क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये आएगा 1/3, ये आएगा 3, ये आएगा 27। एक आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह से आ रहा है। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, दूसरा केस a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू आ जाएंगी 1/3। अब रखो a की जगह 1, r की जगह 1/3 का क्यूब। दूसरे में आएगा a/r ना 1/3, तीसरे में आएगा a × r 1 × 1/3, और चौथे में आएगा a × r³ 1 × 1/3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 27, ऊपर आके 27 हो जाएगा वो। ठीक है, जब डिवाइड का डिवाइड होता है तो ऊपर आ जाता है, यहाँ 3 भी ऊपर आ जाएगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 1/27। तो ये सेकंड आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इसका उल्टा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो 2 अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन सकता है। ये आपका फाइनल आंसर।